ओके तो भाई आज रोमन रेंज ने खड़े खड़े पेल लिया सीएम पंक और कोडी रोड्स को। क्या हुआ आज मंडे नाइट रॉ के शुरुआत में। आज मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगा। पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था रोमन रेंज आज के शो को शुरुआत भी करेंगे और मेन इवेंट में करेंगे। तो कुछ फोटो है बैक स्टेज का द विजन टीम का। इसमें सब लोग थे, ड्रू मैकिंटायर सभी लोग थे, पर ब्रॉक लेसनर इसमें मिसिंग थे। सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं और कहते हैं ओकेसी इग्नोलेज मी, और सभी लोग उनको इग्नोलेज करते हैं। इस साला ये कोडी रोड्स आ जाता है बीच में उनको इंटरप्ट करने। ये जब जब आया है तब तब रोमन रेंस का माथा घूम गया है। आते के साथ रोमन रेंस से सवाल करने लगा, भाई तू यहाँ क्यों आया है? कोडी रोड्स कहते हैं कि भैया ये जो वार गेम के अंदर तू आया है ये क्यों आया है, तुम क्यों ज्वाइन किए हो वार गेम को? रोमन रेंस कहते हैं देख भैया तू आया है वार गेम के अंदर, मैं तो पहले से ही वार गेम के अंदर राजा बना हुआ हूँ और मैंने पिछली बार भी वार गेम के अंदर फाइट किया था। दूसरा चीज तो ये मेरे भाई इस वार गेम के अंदर हैं। रोमन रेंस अपने भाइयों के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? उनके भाई ही इन्हें मार के चले जाते हैं और रोमन रेंस के अंदर से ये भाई का कीड़ा कभी जाता ही नहीं है। और देखना मैं सच बता रहा हूँ कि भाई ही इन्हें धोखा दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। फिर कोडी रोड्स कहते हैं रोमन रेंस से तुम्हारा मेरे टीम में स्वागत है। उनसे हाथ मिलाने लगे, रोमन रेंस नहीं मिलाते। तभी वहाँ पर सामने से सीएम पंक आ जाते हैं तो जाके कोडी रोड्स को सुनाने लगते हैं, भैया तुम कैसे रोमन रेंस से हाथ मिला सकते हो? ये तुम्हारा स्मैकडाउन नहीं है या तुम्हारा यूएसए नेटवर्क नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरा शो है, ये मेरा मंडे नाइट शो है। तो वहाँ बगल में रोमन रेंस खड़ा होकर सोच रहा होगा ये साले दोनों मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा WWE कंपनी को चलाता हूँ। तभी भैया सीएम पंक आते हैं और रोमन रेंस और सीएम पंक पे बीच में आर्गुमेंट होने लगता है और सीएम पंक कहते हैं देख भैया मैंने तुम्हारे पिछले वार गेम के अंदर तुम्हारा जान बचाया था। रोमन रेंस कहते हैं उनको ज्वाइन होने के लिए। ये दोनों सारे लप्पू सोच रहे हैं रोमन रेंस उनको ज्वाइन करेगा। रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में बहुत सारा आर्गुमेंट देखने को मिलता है। तभी भैया यहाँ से रोमन रेंस जाने लगते हैं और रोमन रेंस कहने लगते हैं कि मैं ही इस टीम का लीडर हूँ, मैं वार गेम के अंदर हमेशा से फाइट करता आ रहा हूँ और तुम दोनों चंपू सेकेंडरी लीडर होगे। और रोमन रेंस जाते जाते कहने लगते हैं कि अगर कुछ ईमानदारी का बात करें तो ये तुम्हारे जो दोनों कंधे पर टाइटल हैं ये मेरे कंधे पर अच्छे लगते। फिर रोमन रेंस यहाँ से निकल कर जाने लगते हैं। तभी सीएम पंक पूछते हैं भैया तूने किसको कहा है? रोमन रेंस हंसते हंसते कहने लगते हैं तुम दोनों को। भी हमें पीछे से बैक स्टेज से एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पॉल हेमन ड्रू मैकिंटायर को समझा रहे होते हैं तुम्हारा एक मैच होने जा रहा है कि तुम किसी से हाथापाई मत करना, किसी से ब्रॉल मत करना। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ठीक है भैया मैं तुम्हारा बात मानता हूँ। तभी पॉल हेमन और लोगन पॉल दोनों डिसाइड करते हैं कि टैग टीम मैच कौन रेसल करेगा। तभी लोगन पॉल कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर वो होगा जो टैग टीम में पार्टनर बनेगा ड्रू मैकिंटायर का। हेमन कहते हैं वो रोमन रेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वो कैसे जाएगा? तभी लोगन पॉल कहते हैं कि ये ब्रॉन ब्रेकर जाएगा। पॉल हेमन कहते हैं नहीं नहीं इसको भी नहीं। तभी लोगन पॉल कहते हैं कि ये जो मेरे बगल में खड़ा है ब्रॉन्सन रीड इसको डाल दीजिए। पॉल हेमन कहते हैं कि नहीं नहीं ये भी नहीं। ये सबका इशारा लोगन पॉल के ऊपर जाता है और यहाँ से कंफर्म हो चुका था कि लोगन पॉल ड्रू मैकिंटायर के पार्टनर बनेंगे और दोनों मैच रेसल करेंगे। और आज चैनल पर दूसरी भी वीडियो आने वाली है, इसके लिए स्टे ट्यून रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।